एक दिन पहले मई 2023 को हिंद महासागर में चीन का एक जहाज डूब गया। उसमें सवार 39 लोग लापता हो गए। अब तक ये पता नहीं चला कि ये लोग जहाज समेत आखिर गए कहाँ। लेकिन भारत ने अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर इंसानियत दिखाते हुए भारतीय नौसेना के खोजी विमान को हिंद महासागर में भेजा। शुरुआत में तो चीन भारत को छोड़कर सभी देशों से मदद मांग रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। पर जैसे ही चीन ने भारत से मदद मांगी, इंडियन नेवी तत्काल अपने खोजी विमान P-8 को केप कोमोरिन नेवल बेस से उड़ा दिया। भारतीय नौसेना का विमान भारतीय समुद्री क्षेत्र में 1660 किलोमीटर तक आगे गया, जहां पर चीन का जहाज डूबा था। ये जगह मालदीव से थोड़ा आगे है। चीन के डूबने वाले जहाज पर 17 चीनी, 17 इंडोनेशियाई और 5 फिलीपींस के लोग थे। चीन ने तो जहाज का सही लोकेशन भी नहीं बताई थी कि उसका जहाज हिंद महासागर में कहाँ डूबा है। क्या चीन ये देखना चाहता था कि भारत की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस और अलर्ट है? लेकिन भारतीय नौसेना ने चीन के जहाज के डूबने की सही लोकेशन खुद ही पता कर ली। साथ ही उसके डूबने से समुद्र में फैले सामानों पर भी नजर रखी। चीन के डूबने वाले जहाज का नाम था लू पेंग युआन U028। चीन ने अपने जहाज को खोजने के लिए 2 जहाज़ों को तैनात किया था। इस जहाज का इंपॉर्टेंस इसी बात से समझ आ सकती है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस और दूसरे देशों के दूतावास पर और वाणिज्य दूतावास को सक्रिय कर दिया था। चीन की नौसेना ने भारत से मदद मांगी थी, इसलिए इंडियन नेवी ने अपने विमान को हिंद महासागर में भेजा। भारतीय नौसेना के P-8 विमान ने चीन की ओर से भेजे गए नौसैनिक युद्धपोत को डूबे हुए जहाज की लोकेशन तक पहुंचाया, उन्हें रास्ता बताया। साथ ही चीन समेत दुनिया को ये संदेश भी दे दिया कि भारतीय नौसेना पूरी तरीके से अलर्ट है। हमारी समुद्री सीमा के आसपास कुछ भी होता है तो हमारी नज़र पूरी तरीके से उस पर बनी हुई है। चीन पर लगते रहे हैं डार्क सेलिंग के आरोप। माना जाता है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग इंडस्ट्री संचालित करता है। चीन के जहाज कई महीनों तक या कभी कभी वर्षों तक भी समुद्र में रहते हैं। इन जहाज़ों को चीनी सरकार के समुद्री सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मदद मिलती है। चीन के जहाज़ों पर समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगता रहता है। इन्हें डार्क सेलिंग कहा जाता है। इस दौरान ये जहाज ट्रैकिंग डिवाइस को बंद कर देते हैं, जबकि नियमों के अनुसार इन डिवाइस को ऑन रखना जरूरी है। बता दें कि इस डिवाइस की वजह से जहाज की लोकेशन पता चलती रहती है और दूसरे देशों को भी पता लगता रहता है कि कौन सा जहाज उसकी समुद्री सीमा के अंदर है। अब जानिए उस विमान के बारे में जिसे नेवी ने समुद्र में सर्च ऑपरेशन के जरिए भेजा है। नाम है बोइंग पोसाइडन P-8 एयरक्राफ्ट। इसके 4 वेरिएंट दुनिया भर में उपयोग किए जा रहे हैं। ये वेरिएंट है P-8A पोसाइडन। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अमेरिकी नौसेना करती है। इसके बाद P-8I नेपच्यून, इसका उपयोग भारतीय नौसेना कर रही है। पोसाइडन MRA-1 का उपयोग रॉयल एयरफोर्स कर रही है। P-8AGS का उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स कर रही है। अब जानते हैं कि इस विमान की खासियत के बारे में। इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं। 2 उड़ान क्रू होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। ये विमान 9000 किलोग्राम तक वजन उठा सकता है। इसकी लंबाई 129.5 फीट है, विंग स्पेस 123.6 फीट है और ऊंचाई 42.1 फीट है। अगर विमान खाली है तब इसका वजन 62,730 किलोग्राम तक होता है। टेक ऑफ करते समय अधिकतम वजन 85,820 किलोग्राम हो जाता है। P-8 विमान की रेंज 8,300 किलोमीटर है। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे हैं। हर इंजन 121 किलो न्यूटन की ताकत पैदा कर सकता है। इस विमान की अधिकतम गति 907 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आमतौर पर यह 815 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2222 किलोमीटर है। अगर इसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर में शामिल कर लिया जाता है तो ये 4 घंटे तक कॉम्बैट जोन में उड़ान भर सकता है। ये विमान खतरनाक मिसाइलों और हार्पून से लैस है। ये विमान अधिकतम 8,300 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 12.5 किलोमीटर है, यानी करीब 41,000 फीट। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन सिस्टम लगाया जा सकता है। इसमें लगाए जाने वाले हथियारों में एडवांस स्टैंड ऑफ प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है। ये जमीन और पानी दोनों पर हमला करके दुश्मन को बर्बाद कर सकती है। AGM-84 हार्पून किसी भी मौसम में दागी जाने वाली एंटी शिप मिसाइल है। मार्क 54 टारपीडो के जरिए पनडुब्बियों और जहाज़ों पर हमला किया जा सकता है। इसके अलावा इसके जरिए समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाया जा सकता है। इसके साथ ही गहराई में विस्फोट करने के लिए भी बम दागे जा सकते हैं। तो ये थी चीन के सीक्रेट जहाज और भारत की कहानी।